झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार जेएमएम के नेता अंतु तिर्की समेत जमीन कारोबारी विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद अख्तर और प्रिय रंजन सहाय को बुधवार को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। ईडी ने इनकी 7 दिनों की रिमांड मांगी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। ईडी ने जांच में पाया है कि बरियातू इलाके का कपड़ा कारोबारी इरशाद अख्तर कोलकाता के रजिस्ट्रार इंश्योरेंस आरओ में फर्जीवाड़े करने के लिए वहां से ओरिजिनल रजिस्टर की ब्लैंक शीट जुगाड़ करता था, फिर फर्जी डीड तैयार की जाती थी। ईडी ने सद्दाम और अफसर अली की एक तस्वीर भी बरामद की है, जिसमें वो कोलकाता के होटल यहां पियर लिस्ट में बैठकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे थे। ये तस्वीर सद्दाम ने प्रिय रंजन को भेजी थी। आरोपी रांची से लेकर कोलकाता तक का सरकारी रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर जमीन कब्जे करता था। खासकर यहां नन स्लेबल जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाए जाते थे। इसके बाद ऊंची दाम पर इसकी बिक्री की जाती थी। मोहम्मद सद्दाम के यहाँ छापेमारी के दौरान डायरी मिली। डायरी में ईडी ने पाया कि खाता संख्या 234 की जमीन के एवज में अंतु तिर्की ने अलग अलग तारीखों पर लाखों रुपए लिए हैं। जांच में ये बात भी सामने आया है कि सद्दाम के घर 13 अप्रैल 2023 को हुई छापेमारी में 1940 का फर्जी डीड 3985 मिला है। इस डीड के जरिए कुल 6.34 एकड़ जमीन हथियाने में साजिश गिरोह ने रची थी। इस जमीन के खाता नंबर 234 के 2 प्लॉट 989 और 996 पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन का हिस्सा है। ईडी ने लिखा है कि 6.34 एकड़ जमीन और पूर्व सीएम के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन जो है वो भूहरी जमीन है, जिसकी बिक्री नहीं की जा सकती है। लेकिन फर्जी कागजात के जरिए इन जमीनों को हेमंत सोरेन, मोहम्मद सद्दाम, अफसर अली, प्रिय रंजन सहाय, अंतु तिर्की समेत अन्य ने कब्जाया है। ईडी ने पाया है कि शेखर कुशवाहा, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, अफसर अली, सद्दाम सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर जमीन पर कब्जा जमाते थे। तो छापेमारी के दायरे में शामिल लोगों के मोबाइल फोन समेत जब्त कर लिए गए हैं। जमीन घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। जेएमएम नेता अंतु तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय, मोहम्मद इरशाद भी गिरफ्तार हुए हैं। पीएमएलए के जज राजीव रंजन की आवाज में किया गया पेशी के बाद भेजे गए न्यायिक हिरासत में। और अब कहा जा रहा है कि ईडी 7 दिनों की रिमांड मांग सकती है और सुनवाई जो है वो आज होने वाली है। कल करीब 10 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली है। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन मामले का ये पूरा मामला है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले में जिस तरीके से गिरफ्तार जेएमएम के नेता अंतु तिर्की समेत जमीन कारोबारी विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद अख्तर और प्रिय रंजन सहाय को बुधवार को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है और कहा जा रहा है कि ईडी ने इनकी 7 दिनों की रिमांड मांगी है। पूरी जानकारी आपके पास क्या है, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड सद्दाम हुसैन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और जो 8 दिनों तक पूछताछ हुई है और उस पूछताछ में कई अहम जानकारी ईडी को मिला और उस जानकारी के बेसिस पर मंगलवार को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, शेखर कुशवाहा और
और एक अन्य लोग के खिलाफ जो है वो छापेमारी की। प्रियरंजन सहाय के ठिकानों पर छापेमारी की। कुल 4 लोकेशन पर जो है वो छापेमारी की और उस छापेमारी जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद जेएमएम नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर और विपिन सिंह, इन चारों को हिरासत में लिया और पूछताछ की और पूछताछ के बाद सभी चारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को यानी कि बीते कल पीएमएलए के विशेष जज के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया और पेशी के दरमियान ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग अदालत से की, चूंकि पूछताछ करना चाहती है इस मामले में। तो पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड पिटीशन देकर मांग की कि 7 दिनों की रिमांड दी जाए, लेकिन सभी जो चारों आरोपी को जो है कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और रिमांड पिटीशन पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की है। तो आज रिमांड पिटीशन पर सुनवाई होगी और सुनवाई में के बाद जो है अदालत का क्या फैसला आता है, कितने दिनों की जो है मंजूरी ईडी को मिलता है ताकि सभी चारों से ईडी पूछताछ कर सके। लेकिन जो पूरा मामला है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जो 8.5 एकड़ जमीन का जो मामला है और उसी मामले को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई जो है ईडी कर रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। चूंकि 31 जनवरी को जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 60 दिनों के भीतर ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है, 5 लोगों को चार्जशीट आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, निलंबित बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, हिलेरियस कच्छप और राजकुमार पाहान, ये 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया है। और उसमें से एक जो हिलेरियस कच्छप है जो जमीन कारोबारी ही थे लेकिन उनका निधन पिछले दिनों हुआ है और उसी मामले में जो है कि पहले से जमीन का फर्जी डीड बनाने के जो आरोप में गिरफ्तार हुए हैं सद्दाम हुसैन, उसे प्रोडक्शन पर लेकर के कोर्ट में पेश किया और उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और अभी भी उनसे पूछताछ जारी है। तो जो सद्दाम हुसैन के यहाँ से जो छापेमारी हुई थी 13 अप्रैल 2023 को, उस छापेमारी में उनके ठिकाने से कई फर्जी डीड के दस्तावेज जो है ईडी को मिला था। एक डायरी मिला है और उस डायरी में अंतु तिर्की और सद्दाम हुसैन के बीच पैसे की लेन देन का जिक्र है और उसमें अगर बात करें तो जो डायरी मिला है उसमें लाखों रुपए का लेन देन का जो है वो हिसाब कहीं ना कहीं ईडी को मिला है और उसी के बेसिस पर लगातार ईडी जो है आगे बढ़ रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि इस सिंडिकेट में कितने लोग, कौन कौन लोग हैं और जो लोगों का नाम सामने आया उन लोगों के ठिकानों पे छापेमारी हुई है और गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी कर रही है। चूंकि 234 खाता का एवज में जो पैसे के लेन देन का जो जिक्र हुआ है और जो जिक्र का लेन देन का हिसाब जो ईडी को मिला है, वह जमीन का जो भूखंड है वो हेमंत सोरेन के कब्जे वाली 8.5 एकड़ जमीन का ही एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम कड़िया जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़े पैमाने पर अगर कह सकते हैं कि झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची में एक सिंडिकेट काम कर रहा था जिसमें तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें शामिल थे और जमीन कारोबारी भी शामिल थे और मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके कोलकाता से फर्जी डीड बना करके कहीं ना कहीं एक जो वैसे नेचर के जमीन जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, आदिवासियों की जो सामाजिक धार्मिक जमीन होती है, पहनई भुइंरी नेचर का जमीन, उस जमीन को भी कहीं ना कहीं बेचने का जो काम जो है वो फर्जी डीड के माध्यम से किया गया। और यही वजह है कि इस मामले में चूंकि आपको पता है कि सद्दाम हुसैन जो है उसकी गिरफ्तारी जो हुई थी वो सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की जमीन का फर्जी डीड बनाने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई थी और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जो जमीन बताई जा रही है उस जमीन के मामले में सद्दाम हुसैन को रिमांड पर लेकर जब पूछताछ हुई है तो उसमें कई अहम जानकारी बिल्कुल दीपक, सद्दाम हुसैन से लगभग 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने जांच में पाया कि बरियातू इलाके का जो कपड़ा कारोबारी इरशाद अख्तर है वो कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफिस में यहाँ इंश्योरेंस में फर्जीवाड़े करने के लिए वहां से ओरिजिनल रजिस्ट्रार की ब्लैंक शीट जुगाड़ करता था, फिर यहाँ फर्जी डीड तैयार की जाती थी। ईडी ने सद्दाम और अफसर अली की एक तस्वीर भी बरामद की। हालांकि अब बहरहाल देखना होगा कि ईडी ने 7 दिनों के लिए रिमांड मांगी है। अब जो है वो फैसला क्या आता है और किन जो है सवाल किस तरीके से करती हुई नजर आती है ईडी, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।